लॉर्ड कृष्ण नमन टू ऑल स्टूडेंट्स और माई सेल्फ सुभाष द्विवेदी। मैं आज आपको जो है हिंदी ग्रामर में क्लास 8 की हिंदी ग्रामर में वर्ण के भेद पढ़ाऊंगा। इसमें अभी तक आपने जो पढ़ा है वर्ण पढ़े कि वर्ण होते क्या हैं, ठीक है, वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला कितनी होती है। आज मैं आपको वर्ण के भेद पढ़ाऊंगा कि वर्ण के भेद में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद माने गए। उच्चारण यानी कि बोलने के आधार पे, और प्रयोग के आधार पे यानी उनको कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसके आधार पे जो है वर्णों के दो भेद माने गए। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब स्वर की परिभाषा देख लीजिए आप यहाँ पर कि जिन वर्णों के उच्चारण में यानी कि बोलने में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, जब हम बोलते हैं, बोलते समय जिन वर्णों के उच्चारण में जो है हवा बिना रुकावट के, यानी कि वो ना हमारे मुंह से ज़्यादा टच होगी ना जीभ से ज़्यादा टच होगी, केवल आराम से धीरे से जो है जो भी हम बोलेंगे, बोलते समय जो भी वायु होती है वो आराम से बिना किसी रुकावट के जो बाहर निकल जाती है, उन वर्णों को जो है हम स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय लिखा हुआ है, जिह्वा इतना ऊपर नीचे नहीं जाती, मुख से निकलने वाली हवा का रास्ता रुक सके, यानी कि जिह्वा का कोई इसमें जो है ज़्यादा ऊपर नीचे इसका एक्टिविटी नहीं होती है, तो इस वजह से जो है हवा निकलने में जो है बिल्कुल हवा साफ निकल जाती है। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। ऊपर क्या लिखा था? प्रयोग के आधार पर। अब तो यहाँ पे उच्चारण में लगने वाला समय, यानी कि जब हम बोलते हैं तो जिन वर्णों को बोलने में किसी में अधिक समय लगता है, किसी में कम समय लगता है, किसी में 3 गुना समय लगता है, तो इनके आधार पे जो है इन वर्णों का विभाजन किया गया, स्वरों का जो है विभाजन किया गया। कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर में देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? अ, ई, उ तथा री। री से ऋषि वाला री। तो ह्रस्व स्वर उच्चारण करने में यानी कि कम समय लगे, यानी कि जैसे अ है, आप बोल के देखिए तो आपको खुद पता चलेगा। अ है, ई है, उ है तथा री। इन स्वरों को उच्चारण करने में आपको जो है ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, और अ को छोड़ के इन सभी की मात्रा होती है, और एक यानी कि एक मात्रा कम समय, उन्हें हम स्वर ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आप देख सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि आपने जो ह्रस्व स्वर में आपने पढ़ा कि कम समय लगता है, उससे 2 गुना समय जिनमें लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ तथा अब अ को मिलाकर अब दीर्घ स्वर जो है 8 हो गए हैं। कितने हो गए? 8। और यानी कि डॉल, आपने डॉल देखा होगा, ये तो ऐसे कई शब्द हैं जिनमें जो है अ का प्रयोग होता है। तो इसी तरीके से ये जो है दीर्घ स्वर है, जिनमें 2 मात्रा और दुगुना समय लगे उन्हें हम स्वर कहते हैं। किन्हें? जिनमें ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय, यानी कि ह्रस्व में 1 मात्रा होती है, तो ह्रस्व से अगर दुगुना समय लग रहा है, इसका मतलब 2 मात्राएं और दुगुना समय। इनकी संख्या 7 होती है दीर्घ स्वरों की। दीर्घ यानी कि लंबा, हाँ, लंबा, बोलने में ज्यादा समय लगने वाला। तो प्लुत स्वर। अब प्लुत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ये तत्सम शब्द है, इसमें आपने देखिए यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, तो ओम इसका प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है। ये ज्यादातर वेदों में प्रयोग होता है या संस्कृत के श्लोकों में ज्यादातर ओम का प्रयोग होता है। हिंदी में कहीं भी इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। तो इसका लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए ये जो है 3 यहाँ पे जो है लिख दिया जाता है, 3 अंकित कर दिया जाता है, तो वहां पे जो है प्लुत स्वर होते हैं। ये ज्यादातर इसका प्रयोग जो है प्लुत स्वरों का प्रयोग जो है केवल संस्कृत के ग्रंथों में या संस्कृत लेखन में ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो है अब
मात्रा चिन्ह पे आ जाते हैं। मात्रा चिन्ह के लिए मुझे लगता है कि शायद आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग लिखना जानते ही हैं। फिर भी हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं, इनका उच्चारण 2 प्रकार से किया जाता है। हिंदी की वर्णमाला में जो है 11 स्वर हैं, इनका उच्चारण जो है 2 प्रकार से किया जाता है। जैसे स्वतंत्र स्वर, जैसे स्वतंत्र स्वर होते हैं, जैसे आ होता है। अस्वतंत्र स्वरों का जो है अ केवल एक स्वतंत्र स्वर है, जिसका जो किसी की दूसरे की सहायता से जो है उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं स्वतंत्र स्वरों की तरह, जैसे ईश है, ऊन है और आग है एक। तथा अमर शब्दों में ई, उ, औ, आ, ए और आ स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र स्वरों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ईश है, ऊन है, ये सब क्या स्वर है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें स्वतंत्र स्वर कहते हैं। ये जो शब्द हैं ईश, ऊन और आग और एक तथा अमर शब्दों में ई, उ, औ, आ, ए, औ, आ, ये जो है स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र स्वरों की तरह किया जाता है। यानी कि जब ये सभी स्वर हैं, सीधी सी भाषा में आप समझ सकते हैं, ये सभी जो है स्वर है। आगे देखिए, अब व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर मात्रा चिन्ह जो है कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किताब, अब किताब में यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया हुआ है, देखिए आप, इसमें कहीं कहीं पर जो है व्यंजन भी हैं और स्वर है। तो यहाँ पे मात्रा का आप देख सकते हैं प्रयोग किस तरीके से किया गया है कि क, ई, त, अ, ब, अ। तो इसमें मात्राओं का अलग अलग प्रयोग किया गया है, व्यंजनों का ना, मात्रा चिन्हों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया गया है। इसीलिए इसका उच्चारण करते समय व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते हैं, वरन उनके चिन्ह व्यंजन में जोड़े जाते हैं। यानी कि जब व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखते हैं, यानी कि वो एक तरह से सपोर्ट के लिए आपके साथ होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। जैसे आपके माता पिता होते हैं, आपके साथ हमेशा साथ होते हैं, हमेशा परेशानी में कोई भी अगर दिक्कत हो तो वो आपके साथ होते हैं, लेकिन वो आपके काम में आपके इंडिविजुअली आपको हेल्प नहीं करते, वो पीठ पीछे आपको हेल्प करेंगे, वो फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से ये स्वर होते हैं जो आपको जो है दिखते नहीं है, मूल रूप में नहीं दिखते हैं, लिखने में जो है वो उन्हीं के साथ मिल जाते हैं और उसको जो है व्यंजन को जो है और मजबूत करते हैं। व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए, अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों के जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, स्वरों या कौन, अ, ई, उ, री। अब मात्रा चिन्ह किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए। व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों के जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, यानी कि लिखते समय जो है कोई भी हम जब वर्ण लिखते हैं तो व्यंजनों के साथ, जैसे क से लेके ह तक जो भी व्यंजन होते हैं उनके साथ जो स्वरों के जो चिन्ह, स्वर यानी कि 11 जो स्वर हैं उनकी जो मात्राएं होती हैं, वो जो व्यंजनों के साथ निश्चित किए जाते हैं लिखने में, उन्हें हम मात्रा चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये मात्रा चिन्ह है, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से कौन सी मात्रा है, ये आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ाता हूँ और